सिविल वर्ड आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ाने से पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बताएंगे। इसका कारण ये है कि जब तक आप समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं समझेंगे, आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। ठीक, इसलिए मैंने तुलना के लिए तीनों टेबल बना दी हैं और तीनों टेबल के माध्यम से मैं तीनों में अंतर करते हुए आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था समझाऊंगा। आपका फोकस मिश्रित अर्थव्यवस्था पर अधिक रहना चाहिए क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला, आर्थिक क्रिया, ये इधर देखिए, इधर मैंने लिखा समाजवादी अर्थव्यवस्था, इधर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इधर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए अलग अलग आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होगा उसके आधार पर हम तीनों में देखते हैं क्या अंतर है। आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण यहाँ पे किसका रहता है? सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी का, केंद्रीय संस्था का। ठीक है, ये देखिए किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण। ठीक, यहाँ पे देखिए आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण रहेगा? बाजारी शक्तियों का नियंत्रण। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद में बाजार मुख्य प्लेयर होता है, मुख्य खिलाड़ी होता है। ठीक, आगे चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएंगे। सामान्यतः किसका नियंत्रण रहेगा? बाजार का, लेकिन सरकार किस भूमिका में रहेगी? विनियामक की भूमिका में। सरकार द्वारा कौन सी भूमिका निभाई जाएगी? विनियामक की। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका जो लक्ष्य होगा, निर्णय जो लिए जाएंगे वो सामाजिक कल्याण होगा। क्या करेंगे ये? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य होगा वो होगा सामाजिक कल्याण। इसमें क्या होगा लक्ष्य? लाभ कमाना। तो बाजार ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है, पर्पज होता है लाभ कमाना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? कल्याण करना। ठीक है, इधर आ जाइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे दोनों। ठीक है, सामाजिक कल्याण भी और लाभ को जो अधिकतम वो भी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें दो प्लेयर हो गए, सरकार भी होगी और बाजार भी होगी। सरकार क्या कर रही है? विनियामक के तौर पे, और बाजार क्या कर रहा है? उत्पादन के तौर पे। ठीक है, अब चलिए इधर देखिए, आर्थिक क्रियाएं कहाँ होंगी? सार्वजनिक क्षेत्र में। यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में होंगी, अर्थात राज्य ही सारा प्रोडक्शन का कार्य करेगा, स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में होंगी। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट जो प्लेयर होंगे वो अपनी कंपनियां बनाएंगे और उन कंपनियों के माध्यम से उत्पादन का कार्य करेंगे। इधर क्या होगा? दोनों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में होगी, दोनों क्षेत्रों में होगी। कैसे? जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए, इंश्योरेंस का जो कार्य है वो निजी कंपनियां भी करती हैं और हमारी एलआईसी भी करती है। एलआईसी क्या होगी? सरकारी कंपनी होगी। और रिलायंस और टाटा, ये कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। ठीक है, तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य होता है यहाँ पे। देखिए आगे चलिए, इधर क्या है आपका? हाँ, उपभोक्ता की जो प्रभुत्ता है वो यहाँ पे बाधित हो जाती है। किस में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि निर्णय किस आधार पर लिए जा रहे? कल्याण, नागरिकों कल्याण के लिए। यहाँ पे जो उपभोक्ता है उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जबकि इधर देखिए, बाजार मुख्य खिलाड़ी है, तो बाजार में क्या होता है? आपूर्ति और मांग के आधार पर फैसले होते हैं। उपभोक्ता जिस चीज की मांग ज्यादा करता है तो ये जो कंपनियां हैं उसी तरह की वस्तुएं और सेवाएं देती हैं। इसका मतलब कंज्यूमर की प्रभुत्ता स्थापित होती है इसमें। कंज्यूमर इज किंग, आपने सुना भी होगा। इधर चलिए, यहाँ पे क्या होगा? वो प्रभुत्व तो उपभोक्ता का रहेगा, लेकिन सरकार भी कुछ जो है वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, सरकार भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी में दोनों एक साथ चल रहे हैं। कौन? स्टेट भी और बाजार भी या प्राइवेट प्लेयर भी। इधर चलिए, संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा यहाँ पे किसका होगा? सरकार का। कारण आप समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसमें तो उत्पादन कार्य कौन कर रहा है? सरकार या सरकार की संस्था। तो नियंत्रण किसका रहना है? सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार नियंत्रण आएगा। यहाँ पे किसका नियंत्रण आएगा? निजी क्षेत्रों का नियंत्रण आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाजार आधारित जो कार्य हो रहा है उसमें प्राइवेट प्लेयर भाग ले रहे हैं और इसलिए नियंत्रण क्या होगा? संसाधनों पर निजी होगा। इधर देखिए, जनता और सरकार दोनों का नियंत्रण होगा। ठीक है, जनता का मतलब यहाँ पे है प्राइवेट प्लेयर्स है। जो जनता जिस क्षेत्रों में कार्य कर रही है वो करेगी और सरकार जिस क्षेत्रों में कार्य कर रही है वो भी करेगी, और दोनों का मिक्स क्या होगा? कंट्रोल होगा अपने अपने क्षेत्रों में।
ठीक है, तो ये हमने समझाया आपको क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। और आपको ज्यादातर फोकस किस में करना है, यहाँ पे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए मैं दोबारा से आपको जो है ना मुख्य मुख्य तत्व बताता हूँ। मुख्य तत्व क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो कल्याण है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, लाभ है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, कल्याण भी है और लाभ भी है, दोनों है। ठीक, जैसे आप देखोगे कि पीडीएस के माध्यम से सरकार जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनको गेहूं चावल आदि सप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सरकार का उद्देश्य पूरा। सरकार का क्या उद्देश्य था, कल्याण करना, कर दिया। अब बाजार देखिए कैसे भूमिका निभाता है। बाजार जो आवश्यक वस्तुएं नहीं है उनको जब सप्लाई करेगा, जैसे बाजार बाइक बेच सकता है, कार बेच सकता है, ठीक है, और फैंसी ड्रेस बेच सकता है, जूते बेच सकता है, कपड़े बेच सकता है। इन क्षेत्रों में सरकार कोई दखल नहीं कर रही, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए सरकार ने पीडीएस रखा हुआ है। पीडीएस के माध्यम से जो है सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करती है नागरिक को। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अस्पताल सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। उसमें क्या होता है, आवश्यक जो आवश्यक जो चिकित्सा है जो जरूरी है नागरिक के लिए, उसके लिए खासकर जिनके पास पैसे नहीं है या निर्धन लोग हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल है। ठीक है, और जिनके पास मनी है और वो अच्छी सेवा लेना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर संपर्क करना चाहते हैं, उनके लिए निजी निजी जो अस्पताल है वो भी है। ठीक, तो एक ही क्षेत्र में देखो सरकार भी काम कर रही है और बाजार भी काम कर रहा है। चलिए, ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पे दोनों के हित कैसे सुरक्षित है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल किसका है संसाधनों पर, सरकार का। यानी जो भी प्रोडक्शन का कार्य होगा वो सरकारी कंट्रोल में भी होगा, और संसाधनों पर नियंत्रण भी किसका होगा, सरकार का होगा। यहाँ पे निजी क्षेत्रों का होगा, और यहाँ पे जनता और सरकार दोनों का होगा। फिर एक अंतर ये था कि कंज्यूमर की जो प्रभुता है, कंज्यूमर जो किंग कहा जाता है, वो कैपिटलिस्ट मॉडल में कहा जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार ही तय करेगी कि किस वस्तु का और सेवाओं का उत्पादन होना है और किसका नहीं होना है। ठीक, और वहां पे क्या होगा, वहां पे कंज्यूमर का प्रभुत्व तो है, लेकिन कुछ वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति सरकार भी कर सकती है। ठीक है, इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का भारत का जो उद्देश्य है वो अच्छा है। और भारत जैसे देश में, जिसमें कि जो है इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो उनके लिए सरकार को हमेशा ही विनियामक के रूप में भी और कुछ क्षेत्रों में एक मेन प्लेयर के रूप में भी कार्य करने की जरूरत है। इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। रोकना